चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा हैं या भाजपा पोषित नेता? मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहूंगा, क्योंकि मेरे मित्र भी हैं, बात होती है, मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे घर भी कई बार आए जी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हम दोनों साथ बैठे और मैंने उनसे कहा था कि आप और हम मिलके चलो इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हैं, लेकिन वो इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने अलग रास्ता चुना। मेरा स्पष्ट मत है कि जब किसी की गाड़ी का पेट्रोल किसी दूसरे के द्वारा भरा जाता हो, मतलब समझो ना, गाड़ी का पेट्रोल का मतलब जी। किसी पार्टी को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और जब किसी पार्टी को चलाने के लिए व्यवस्थाएं कहीं से और जगह से हो, तो निष्पक्षता होना और समाज के प्रति पूर्णतः समर्पित होना बड़ा मुश्किल होता है। आपका इशारा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। ये लोग तय करें ना जी कि इतने बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले, महंगी महंगी गाड़ियां और ये सब व्यवस्थाएं कहां से रही हैं। आप हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कह रहे हैं इशारे में कि वो किसी दूसरे से अपनी गाड़ी के डीजल पेट्रोल भरवाने का काम करते हैं। किस तरह की बात आप कर रहे हो, आप उनको बेहतर जानते हो। मुझे नहीं मालूम आप दोनों की कब मुलाकात हुई और क्या तय हुआ था, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने, दामोदर यादव ने और हमारे हजारों साथियों ने इस देश में गुलामी नहीं आजादी चुनी। वो रास्ता चुना है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चुना था, वो रास्ता चुना है जो मानवर साहब कांसीराम जी ने चुना था। अब आप तय कर लीजिए। अगर आप वास्तव में कांग्रेस में सक्षम हैं तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या पिछड़े वर्ग को, एससी को और एसटी को जो हक अधिकार कांग्रेस को संगठन के पदों के साथ साथ टिकटों में देना चाहिए, क्या वो आप कभी दिला पाए? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगना सांसद चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता कहीं न कहीं विरोधियों की हालत खराब कर चुकी है। साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 4 जून 2026 को जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली, कुल मिलाकर 3 दिन के ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन यात्रा में जो लाखों का जनसैलाब चंद्रशेखर आजाद के पीछे निकल पड़ा था, उसके बाद साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का एक ऐसा ऐलान, एक ऐसी घोषणा जिसने विरोधियों के कान खड़े कर दिए। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा कि हमारी पार्टी अकेले सक्षम है भाजपा को उखाड़ फेंकने को, और यही कारण है साथियों कि चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के चुनाव से पहले घोषणा कर दिया कि आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव में उतरने वाली है और 403 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी खड़ा करने वाली है, और चुनाव भी ऐसे नहीं लड़ेगी जिस तरह से अन्य पार्टियां लड़ती हैं। चुनाव में जो भी प्रत्याशी होंगे उनका सीधे पहले इंटरव्यू किया जाएगा, और जब इंटरव्यू होगा उसके बाद भी पहले उनको काम दिया जाएगा। जब वो काम में सफल रहेंगे, यानी काम जो है ईमानदारी से करेंगे और पार्टी के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, उसके बाद ही उनका चयन होगा। यानी इंटरव्यू देने के बाद भी उनको पहले दिखाना होगा कि वह ईमानदारी से काम कर रहे हैं या फिर स्वार्थ को लेकर वह राजनीति करना चाहते हैं। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जो 13 जून से लेकर 18 जून तक इंटरव्यू लिए, और इंटरव्यू में लगभग 1500 से लेकर 2000 लोग पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि उनको काम सौंपा गया और वो सभी लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे, और फिर जब काम दिखेगा तो ही उनको टिकट दिया जाएगा। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ये चौंकाने वाले फैसले कहीं ना कहीं विरोधियों के नींद हराम कर चुके हैं, और यही कारण है साथियों कि जितने भी विरोधी हैं वो छटपटाए हुए हैं। पहले तो साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर या फिर चंद्रशेखर आजाद के इंटरव्यू को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग किस तरह से चंद्रशेखर आजाद को टारगेट कर रहे थे। लेकिन साथियों अब जो है कांग्रेस भी चंद्रशेखर आजाद के विरोध में उतर चुकी है। बता दें साथियों कि राजेंद्र पाल गौतम जो कभी आम आदमी पार्टी के नेता थे, आम आदमी पार्टी से वो 2 बार के विधायक भी रहे हैं, अब वहाँ पर उनकी दाल नहीं गली तो फिर सीधे कांग्रेस में शामिल होते हैं। अब इनको लग रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस द्वारा उनको एक बड़ी कुर्सी मिल जाए। बहुत उम्मीद किए हुए हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस के साथ भाई साहब मिलकर बहुत काम भी कर रहे हैं। हाल ही में साथियों आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि राजेंद्र पाल गौतम और उनके एक और साथी बहन कुमारी मायावती के आवास पर पहुंचते हैं। गेटमैन ने उनको धक्के देकर भगा दिया। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम लोगों का अपमान किया गया है।
बहन कुमारी मायावती ने कह दिया कि उनको भगा दो। तो साथियों, तरह तरह के ये बयान दे रहे थे। बहन कुमारी मायावती को भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको अपमानित करने का। लेकिन अब वहाँ से बात नहीं बनी तो सीधे अब चंद्रशेखर आज़ाद पर टारगेट कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम एक इंटरव्यू में जो चंद्रशेखर आज़ाद पर वार करते हुए बोले हैं कि इनके पीछे एक काफिला चलता है और इनका जो डीजल का खर्च आता है किसी और के माध्यम से आता है। इतनी गाड़ियों का काफिला आखिर चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे कैसे चलता है? तो साथियों, यहाँ पर जिस तरह से राजेंद्र गौतम ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो डीजल का खर्च मिलता है और पीछे जो इनके काफिला चलता है, तो इनके इशारे में बात स्पष्ट है कि वो ये कहना चाहते हैं कि भाजपा द्वारा सब कुछ इनको मिलता है। और यहाँ तक कि राजेंद्र पाल गौतम ने ये भी कहा कि हमने उनसे ये भी कहा कि आप आइए इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर काम करिए, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता चुना और साथ ही साथ बहुत सारे आरोप लगाए। तो यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम, आपको पहले तो ये जानकारी नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे जो काफिला चलता है आखिर वो काफिला कैसे चलता है। तो आपको राजेंद्र पाल गौतम बता दें कि इनके पीछे जो काफिला चलता है कोई सरकारी काफिला नहीं होता है। चंद्रशेखर आज़ाद के जो इतने फैंस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो इतनी दीवानगी है कि आप तो उनके पीछे 20 से लेकर 30 गाड़ियों का काफिला देखते होंगे। लेकिन जिस दिन अगर आपकी बात पर आक्रोशित हो गया बहुजन समाज और जो चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति समर्पित हैं, अगर उन लोगों ने कहीं ना कहीं मूड बना लिया तो हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे हज़ारों गाड़ियों का काफिला चल सकता है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी, आप जो ये झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, आप जो डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के जो पीछे लाखों का जनसैलाब चलता है वह भाड़े पर बुलाए गई भीड़ नहीं होती है। चंद्रशेखर आज़ाद की ऐतिहासिक महारैलियों को आपने देखा होगा। हर एक महारैली में लगभग लाखों का जनसैलाब। बाराबंकी रैली को आपने देखा होगा कि किस तरह से धमकियां मिली थी चंद्रशेखर आज़ाद को, लेकिन इसके बावजूद 10 से 20 लाख लोग बाराबंकी रैली में पहुंचे थे और इसके गवाह खुद हम हैं। हम भी वहां पर पहुंचे थे और इतना बड़ा ग्राउंड जिसकी उम्मीद नहीं थी कि वह भर सकता है, पूरा ग्राउंड तो भरा ही भरा था, सड़कें भी खाली नहीं थी। राजेंद्र पाल गौतम जी, आप इस बात को केयर करिए। और चंद्रशेखर आज़ाद के पैसे की बात कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को पैसे देने के लिए बड़ी माता, बुजुर्ग माता कैसे स्टेज तक पहुंचकर चंद्रशेखर आज़ाद को 1-1, 2-2 रुपये जो बचाकर जो गुल्लक में रखी होती हैं ले जाकर चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे देती हैं। तो भाई, सबसे पहले तो आप चंद्रशेखर आज़ाद का वीडियो देखा करिए। चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो दीवानगी है लोगों की, वो दीवानगी देखिए, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। और वैसे भी आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब जो है बची खुची जो इज्जत आपकी बची थी, वैसे भी आप दल बदलू नेता हैं, कभी इधर तो कभी उधर, और ऐसे दल बदलू नेताओं की कोई कदर नहीं होती है। आप और पियर का चाचा में कोई फर्क नहीं है। तो बड़ी गलती तो आपने ये कर दी है कि चंद्रशेखर आज़ाद को आपने ललकारा है। तो बहुजनों में जो इज्जत थी, और इज्जत भी जो आप कभी कभी फ़ोटो शेयर करते थे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, बहुजन समाज पार्टी के लोग तो कदर आपकी करते नहीं हैं। तो फोटो के साथ आपके होने की वजह से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग आपकी कदर करते थे, अब है नहीं, करते थे। लेकिन बची खुची इज्जत को आपने अपने आप से ही खो दिया है, यानी आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी है। और हम भी यहीं पर हैं और आप भी यहीं पर हैं। देखेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी कि कांग्रेस आपको कौन सा मंत्री बना रही है। बता दें राजेंद्र पाल गौतम जी कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलने वाले
और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और दतिया विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं दामोदर सिंह यादव यानी दामोदर मंडल, जिन्होंने आपको जम कर रेला है और उन्होंने ये कह दिया है कि आपने कितने दलितों का उत्थान किया है, आप दलितों के लिए कितना आवाज़ उठाते हैं। बहुत सारी बातें जो दामोदर यादव ने आपके लिए कहा है, पहले आप उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों जय भीम। मेरा ये वीडियो खासतौर पे कांग्रेस कमेटी के एससी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए है। मैं राजेंद्र जी गौतम साहब अभी देख रहा था आपका कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट, जिसमें आप हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कह रहे हैं इशारे में कि वो किसी दूसरे से अपनी गाड़ी के डीजल पेट्रोल भरवाने का काम करते हैं। किस तरह की बात आप कर रहे हो, आप उनको बेहतर जानते हो। मुझे नहीं मालूम आप दोनों की कब मुलाकात हुई और क्या तय हुआ था, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने, दामोदर यादव ने और हमारे हजारों साथियों ने इस देश में गुलामी नहीं आजादी चुनी। वो रास्ता चुना है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने चुना था, वो रास्ता चुना है जो मानवर साहब कांसीराम जी ने चुना था। अब आप तय कर लीजिए, अगर आप वास्तव में कांग्रेस में सक्षम हैं तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या पिछड़े वर्ग को, एससी को और एसटी को जो हक अधिकार कांग्रेस को संगठन के पदों के साथ साथ टिकटों में देना चाहिए, क्या वो आप कभी दिला पाए? अरे आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहब, आप सम्मानीय हो, आपकी मैं रिस्पेक्ट कई कारणों से करता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने एससी सेल को ही फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनवा पाए कांग्रेस में? टिकट की जो कमेटी बनती है उसमें एससी का, ओबीसी का, अल्पसंख्यक, एसटी का कोई अध्यक्ष को तक नहीं बिठाला जाता कांग्रेस में। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसलिए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पे व्यंग्य कमेंट करने के पहले जरा सोचें कि किस पे कर रहे हैं। हम आजाद लोग हैं, स्वतंत्र लोग हैं और अपने लोगों को हक अधिकार के साथ आजादी दिलाना चाहते हैं, गुलामी नहीं। जय भीम, जय भारत। तो राजेंद्र पाल गौतम जी, अभी तो आपने दामोदर यादव की ये प्रतिक्रिया सुनी है, अभी बहुत सारे आपको जवाब सुनने को मिलेंगे। वैसे आपने कहा क्या था, जो हमारे साथी अभी तक इनका ये वीडियो नहीं देखे हैं, पहले आप सभी साथी लोग राजेंद्र पाल का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारे मित्र हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमारे आवास पर भी आए हैं, लेकिन एक तरफ से किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट भी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं भाजपा के साथ मिलकर काम करते हैं। आखिर राजेंद्र पाल गौतम ने क्या कहा है चंद्रशेखर आज़ाद को, पहले आप राजेंद्र पाल गौतम का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा हैं या भाजपा पोषित नेता? मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहूंगा, क्योंकि मेरे मित्र भी हैं, बात होती है, मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे घर भी कई बार आए हैं जी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हम दोनों साथ बैठे और मैंने उनसे कहा था कि आप और हम मिलके चलो इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हैं, लेकिन वो इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने अलग रास्ता चुना। मेरा स्पष्ट मत है कि जब किसी की गाड़ी का पेट्रोल किसी दूसरे के द्वारा भरा जाता हो, मतलब समझना गाड़ी का पेट्रोल का मतलब, जी जी जी, किसी पार्टी को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और जब किसी पार्टी को चलाने के लिए व्यवस्थाएं कहीं से और जगह से हो, तो निष्पक्षता होना और समाज के प्रति पूर्णतः समर्पित होना बड़ा मुश्किल होता है। आपका इशारा सीधे सीधे ये लोगों को तय जनता करना है, पार्टी की तरफ है। ये लोग तय करें ना जी, कि इतने बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले, महंगी महंगी गाड़ियां और ये सब व्यवस्थाएं कहाँ से रही हैं? जी, ये व्यवस्थाएं कांसीराम साहब को नहीं मिलती थी जी, उनको तो नहीं मिलती थी। ये व्यवस्थाएं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी नहीं मिली जी। ये व्यवस्थाएं तो मुझे मंत्री रहते हुए मुझे भी नहीं मिली, जो चंद्रशेखर को मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल समाज को तय करना है जी। राजेंद्र पाल गौतम की नजर में चंद्रशेखर आजाद का भविष्य क्या है, राजनीतिक भविष्य? मुझे पहले बात मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता, किसी एक जाति के दम पे कोई पार्टी नहीं चल सकती, और अलग रह के एक समाज के दम पर भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब नहीं दे सकता जी।
अगर भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी है, देश विरोधी काम कर रही है, देश को कमजोर कर रही है, प्रजातंत्र को कमजोर कर रही है, अगर उसको रोकना है तो आपको उससे अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और उससे अलग के लिए तो इंडिया गठबंधन है जी। तो जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट, वो बीजेपी की कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से राजेंद्र पाल गौतम ने चंद्रशेखर आजाद को अपमानित करने का प्रयास किया है, चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करने की कोशिश किया है, और यहाँ तक कि इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि चंद्रशेखर आजाद के पास जो पैसे आते हैं किसी और के माध्यम से आते हैं, अपने जेब से इनका नहीं आता है। तो ये सही है कि चंद्रशेखर आजाद की जेब से वो चुनाव के दौरान जो पैसे खर्च होते हैं, जो रैलियों में खर्च होते हैं, वो चंद्रशेखर आजाद की जेब से नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, इतना भी तय है कि न कांग्रेस की जेब से आते हैं, न बहुजन समाज पार्टी की जेब से आते हैं, न समाजवादी पार्टी की जेब से आते हैं, और न ही भाजपा की जेब से आते हैं, बल्कि जो भी आते हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की जेब से आते हैं, जो भी आते हैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की जेब से आते हैं, और जो भी आते हैं वो माता बहनों के आशीर्वाद से आते हैं। जो माता बहनें चंद्रशेखर आज़ाद की रैलियां में पहुंचती हैं, जो अपना किराया लगाकर पहुंचती हैं, उनके पास चाय तक के भी पैसे नहीं बचते हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम, नादान मत बनिए, चंद्रशेखर आज़ाद को समझने की कोशिश करिए और चंद्रशेखर आज़ाद की ताकत को एहसास करिए। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रहकर भी चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, राजेंद्र पाल गौतम को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हो सके तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद की पावर कितनी है, चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोगों की दीवानगी कितनी है, और क्या वास्तव में जो राजेंद्र पाल गौतम चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बयान दिए हैं यह कितना सही है और ये कितना झूठ है, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वैसे साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।